नमस्कार दोस्तों। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी दृश्य संसार है जो हमको दिख रहा है, ये पृथ्वी है पूरी, ये नश्वर क्यों है। आप देख रहे हैं ये जो पूरी पृथ्वी बनी है ये एक्चुअली पंच महाभूतों से मिलके बनी है, जिसमें है अग्नि, जल, आकाश, वायु और धरती। ये पांच महाभूतों से ही जो भी आपको दिख रहा है संसार में वो इन पांचों से मिलके बना है, और ये इनमें एनर्जी भी समाहित है। ये पांचों एनर्जी के मेन स्रोत हैं जिनसे ये दुनिया बनी है। तो कई बच्चे बोलते हैं कि ये आकाश तत्व कुछ समझ में नहीं आया। अग्नि ठीक है, आग है, जल ठीक है, पानी है, वायु ठीक है, हवा है, ऑक्सीजन है, और धरती है, अपनी अर्थ है, पर ये आकाश तत्व समझ में नहीं आया। तो मैं उनको बताऊंगा आकाश तत्व एक्चुअली हमारी धरती के चारों तरफ जो वायुमंडल है उसको आकाश तत्व बोलते हैं। जिससे बारिश होती है, जिससे ठंड लगती है, जिसमें ऋतुएं बदलती है, वो सब आकाश तत्व के अंदर ही है। हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पे एटमॉस्फेयर के जरिए जाती है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं हो तो हमारी आवाज़ सामने वाले को सुनाई नहीं देगी। ये आकाश तत्व है। तो मतलब जो भी धरती पे जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो इन पांच महाभूतों से ही मिलके बना है। पर आप बोलोगे कि भाई पेड़ में तो कुछ दिख नहीं रहा, पेड़ में भी जल है, पेड़ में भी हवा है, सब कुछ है, पर विजिबल नहीं है। पत्थर में क्या है मतलब। तो ये एक्चुअली है सब में। ये पांच महाभूत में से कोई ना कोई एक महाभूत तो सब में है। जैसे मैं आपको केमिस्ट्री का एक उदाहरण देता हूँ। सोडियम और क्लोरीन, सोडियम सॉलिड होता है, क्लोरीन गैस होती है, उनसे मिलके अगर सॉल्ट बनता है और आप बोलो कि सॉल्ट में हमको क्लोरीन गैस दिखाओ, तो सॉल्ट में क्लोरीन गैस थोड़ी होगी, वो तो केमिकल रिएक्शन है। तो इन दो पदार्थों से जैसे सॉल्ट बन गया, पर सॉल्ट में ना तो सोडियम दिख रहा है ना क्लोरीन दिख रही, सॉल्ट अलग ही मटेरियल बन गया है। ठीक इसी तरीके से ये पूरी धरती भी इन पांच तत्वों से ही मिलके बनी है। हमारा शरीर भी इन पांच तत्वों से मिलके बना है। तो ये नश्वर क्यों है धरती, ये शरीर, जो भी चीज़ दिख रही है वो नश्वर क्यों है? क्योंकि ये एक रोटेशन स्थिति में है, ये रोटेशन में है, और जो भी चीज़ रोटेशन में है उससे क्लॉक जुड़ी है, टाइम जुड़ा हुआ है। जैसे जो धरती है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। जब धरती का एक चक्कर पूरा हो जाता है तो एक साल पूरा हो जाता है। चंद्रमा क्या है, धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जब चंद्रमा का एक चक्कर पूरा हो गया तो एक महीना। मतलब जो भी चीज़ है धरती पे, जो भी दृश्य संसार है वो पूरा रोटेशन में है, एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। अब देखिए, अब चक्र चलेगा तो उसमें कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा। मतलब ये टाइम टू टाइम रिपीट होते रहेंगे। अब मुझे ये मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो पांच तत्व है ये एक एनर्जी स्वरूप है, ऊर्जा रूपी है। इन पांच तत्वों से मिलके हर एक भौतिक चीज़ बनती है जो कि नश्वर है। नश्वर इसलिए है क्योंकि वो रोटेशन में, वो टाइम पीरियड है उनका पार्टिकुलर। वो जो भी चीज़ रोटेशन में होती है वो उसको अप डाउन अप डाउन अप डाउन लगा रहता है, और जैसे ही उनका टाइम पीरियड ख़त्म होता है वो वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब एनर्जी बनती है मास, और मास जब ख़त्म होता है तो वापस एनर्जी बन जाती है। तो यही मैं बता रहा था। अब बात ये है कि ये चीज़ें नश्वर है, आप समझ गए, पर ये नाश होने के बाद इनका क्या होता है, वो वापस से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा इन पांच भूतों से शरीर में शामिल हो गई। अब ये शरीर खत्म होगा, शरीर तो एनर्जी में मिल जाएगा, मगर आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगी। ये भी एक चक्र है, एक शरीर को धारण करना, मरना, फिर दूसरा शरीर धारण करना, फिर मरना। और जो इस चक्र से बाहर निकल गया वो एक्चुअली दृश्य संसार, जिसको बोलते हैं माया जाल या माया संसार, उनसे बाहर निकल जाएगा। मतलब वो सिर्फ एक एनर्जी रहेगी, और एनर्जी अनंत होती है। जो भी चीज़ मास है, जो दृश्य है, वो एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है, क्योंकि वो रोटेशन में, हर एक चीज़ रोटेशन में है। यहाँ पे जो भी फिजिकल संसार आपको दिख रहा है सब रोटेशन में है, और जो चीज़ रोटेशन में है सबको पता है उसमें टाइम होता है, उसके रोटेशन का कोई ना कोई टाइम होता है। और टाइम है मतलब उसकी एक्सपायरी डेट भी है। जो चीज़ बनती है वो कभी ना कभी ख़त्म होगी, क्योंकि वो साइकिल में है। तो और पर जो एनर्जी है वो एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है ना, और मास से फिर दूसरे फॉर्म में, दूसरी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब एनर्जी सिर्फ फॉर्म चेंज करती है, उसमें मास नहीं होता। मगर एनर्जी, हर एक मास में एनर्जी शामिल होती है, मगर हर एक एनर्जी में मास शामिल नहीं है। जैसे हमारी आत्मा अगर शरीर छोड़ दिया तो उसमें कोई मास नहीं है, वो एक बिल्कुल मास लेस हो गई है। मगर जैसे ही आत्मा शरीर धारण करती है उसमें उस एनर्जी के साथ मास भी आ जाता है। तो जो भी फिजिकल चीज़ें हैं इनमें मास भी है और एनर्जी भी है, मगर जो इनविजिबल है वो सिर्फ एक एनर्जी फॉर्म है, उनमें मास नहीं है, और जिसमें भी मास है वो नश्वर है।
बस यही कहना मेरा सिद्धांत था। आगे मैं इस बात को और आगे बढ़ाऊंगा कि जिसमें मास है वो रोटेशन में है, और रोटेशन में मतलब अप डाउन होंगे, अच्छा बुरा होगा, सुख दुख होगा, सब कुछ होगा। वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार ही रोटेशन में है भाई। आप अपनी पोजीशन को चेंज करना ही पड़ेगा आपको। तो इसीलिए ये दृश्य संसार का लिमिटेशन है कि ये रोटेशन में है, ये अप डाउन होता रहेगा और होता ही है। मगर जो एनर्जी है, जो इस चक्र से बाहर निकल गया, उसको बोलते मोक्ष मिल गया, है ना। जन्म मरण का चक्र ये भी एक चक्र ही है। जिस चक्र से आप बाहर निकल, ये जो संसार रूपी चक्र है ये पूरा ही एक चक्र है। इससे अगर रोटेशन से आप बाहर निकल गए मतलब आप मोक्ष मिल गया, आपकी एनर्जी फ्री हो गई, आपकी आत्मा को मोक्ष मिल गया। अब आप वापस से जन्म मरण के चक्र पे नहीं फंसोगे। तो ये है, आप इसको समझिए। ज़्यादा लंबा नहीं खींचता, इसलिए आगे मैं और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊँगा।